मित्रों, सृष्टि की गति को आगे बढ़ने के लिए हर एक मनुष्य विषय भोग करता है, लेकिन वह कहते हैं ना, हर एक चीज की सीमा होती है और आवश्यकता से ज्यादा कोई भी चीज आपको सिर्फ विनाश की ओर लेकर ही जा सकती है। और यही चीज हुई अमरावती के राजा ययाति के साथ। इतिहास का एक और रोचक किरदार, जिसकी कभी न खत्म होने वाली विषय भोग की अभिलाषा उसे ले डूबी। तो आइए जानते हैं ययाति की इस अतृप्ति का कारण और उसका अंजाम क्या रहा। नमस्कार प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है ज्ञान की अनमोल कहानियों में। मित्रों, आज हम फिर से एक और नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आए हैं। प्रिय मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी वाले बटन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप सभी तक पहुंच जाए तथा कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो मित्रों, चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, यह बात महाभारत काल की है, जब अमरावती नगरी में चंद्रवंशी राजा ययाति राज्य करता था। स्वभाव से ययाति भोग विलास प्रवृत्ति का था। अपनी पत्नी देवयानी को गर्भवती करने के बाद वह अपना समय बड़ी ही कठिनाई से गुजार पा रहा था। ऐसे में उसकी दृष्टि देवयानी की दासी शर्मिष्ठा पर पड़ी। शर्मिष्ठा कहने को तो एक दासी थी, लेकिन असल में वह भी एक राजकुमारी थी, जो अपने पिता द्वारा किए गए वचन के कारण अपनी सखी देवयानी की दासी की हैसियत से महल के बाहर एक कुटिया बनाकर रहती थी। एक दिन उचित अवसर देखकर राजा ययाति उसकी कुटिया में पहुंच गया और देखें तो शर्मिष्ठा भी कम नहीं थी। मन ही मन बदले की भावना को दबाए राजा की इस इच्छा को उसने पूरा कर दिया। ये पहली बार था जब ययाति ने अपनी पत्नी के भरोसे को तोड़ा था, लेकिन यह सिलसिला यही नहीं थमा। ययाति लगातार शर्मिष्ठा के साथ विषय भोग करता रहा, जिस दौरान उसने शर्मिष्ठा को 3 बार गर्भवती भी किया। फिर एक दिन रानी को इसकी भनक लगी और उसने क्रोधित होकर यह बात अपने पिता दैत्यगुरु शुक्राचार्य को बताई। फिर क्या था, दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने क्रोध में आकर ययाति को शुक्रहीन अर्थात वृद्ध होने का श्राप दे दिया, जिसके असर से ययाति देखते ही देखते बूढ़ा हो गया और उसके शरीर में अब विषय भोग करने की शक्ति नहीं बची। लेकिन फिर भी उसका मन यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था, और जैसे ही कोई स्त्री उसके निकट आती तो उसकी कामवासना प्रबल होती, लेकिन शक्ति न होने के कारण वह वही हार मानकर बैठ जाता। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और ययाति मृत्यु के निकट पहुंच गया। और ऐसी ही एक जब वह कामवासना की अतृप्ति से परेशान विश्राम करने की कोशिश कर रहा था, उसके सपने में यमराज दिखे और बोले, ययाति अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। ऐसा सपन देख ययाति विचलित हो गया और अगली सुबह उठते ही वह अपने ससुर से अपने खोए हुए यौवन और जीवन की भीख मांगने के लिए वह गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंच गया। अपने दामाद की इस दशा पर दया खाकर उन्होंने ययाति को मौत से बचने का एक सुझाव दिया, और उसी सुझाव के चलते जब यमदूत उसे लेने आए तो वह काल से अनुनय विनय करने लगा और कहने लगा, है यमराज, श्राप के कारण ही मेरी यह दशा हुई है, लेकिन अभी भी मेरी बहुत सी कामनाएं अधूरी हैं। कृपा करके आप मुझे 100 वर्षों का जीवन दान दे दें। जब मैं विषय भोग कर काम वासना से मुक्त हो जाऊंगा, तब मैं राजी खुशी आपके साथ चल दूंगा। काल ने ययाति को उत्तर दिया, नहीं, ये संभव नहीं। इस लोक में हर मनुष्य की आयु निर्धारित है, इसलिए तुम्हें सभी के समान अपना देह त्याग कर मेरे साथ ही यमलोक चलना होगा। ययाति गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इस सृष्टि के सभी जीव जंतुओं की मृत्यु आपके ही अधीन है। आप ही काल और महाकाल हैं। अगर आप चाहे तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता।
अंततः यमराज को ययाति पर दया आ गई और उन्होंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। ययाति, तेरे 5 पुत्र हैं, यदि उनमें से कोई अपने हिस्से का यौवन देने को तैयार हो जाए तो तू यहीं रहकर सुखपूर्वक अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। ये प्रस्ताव सुन ययाति भी निर्लज्ज होकर अपने पुत्रों के सामने यौवन की याचना करने चला गया। उसके 5 पुत्र अभी सुंदर और जवान थे, अस्त्र विद्या में निपुण थे और गुणवान भी थे। ययाति ने अपने 5 बेटों से एक एक करने प्रार्थना की, अपनी जवानी थोड़े दिन के लिए मुझे दे दो। उन्होंने ने कहा, तुम्हारे नाना शुक्राचार्य के श्राप ने मुझे अचानक ही बुढ़ापे ने दबा लिया है। अभी तक मैंने भोग विलास की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। नियम पूर्वक कर्तव्य करने में ही मैंने अपना सारा जीवन बिता दिया था और मुझ बूढ़े पर कृपा करो और जवानी कुछ समय के लिए मुझे दे दो। जो मेरा बुढ़ापा ले लेगा और अपनी जवानी मुझे दे देगा वही मेरे राज्य का अधिकारी होगा। मैं उसकी जवानी लेकर भोग विलास की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। राजा की इस प्रार्थना के उत्तर में बड़े बेटे ने कहा, पिताजी आप यह क्या मांग रहे हैं? अगर मैं अपनी जवानी देकर आपका बूढ़ापा खुद ले लूं तो नौकर चाकर और युवतियां मेरी हंसी नहीं उड़ाएंगे। ये मुझसे नहीं हो सकता। मुझसे ज्यादा आपको मेरे भाई प्यार प्रेम है, उसी से क्यों नहीं मांगते? दूसरे बेटे ने कहा, बुढ़ापा आदमी को कमजोर बना देता है, रंग रूप बिगाड़ देता है, बुद्धि भी बूढ़े की स्थिर नहीं रहती। आप मुझे कहते हैं कि मैं आपका बुढ़ापा ले लूं, क्षमा कीजिएगा पिताजी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तीसरे बेटे ने भी इसी तरह साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, बूढ़ा न तो हाथी पर चढ़ सकता है और न ही घोड़े पर सवार हो सकता है, उसकी जवानी लड़खड़ाती है। ऐसा बुढ़ापा लेकर मैं क्या करूं? इससे से तो मौत ही अच्छी है। नहीं पिताजी, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। जब इस तरह तीनों बेटों ने इनकार कर दिया तो राजा निराश से हो गए। उन्हें बड़ा क्रोध आया, फिर भी उन्होंने चौथे बेटे से अनुनय पूर्वक कहा, प्यारे पुत्र, मैं असमय में ही बूढ़ा हो गया हूँ, क्या तुम थोड़े दिन के लिए मेरा बुढ़ापा अपने ऊपर ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। कुछ दिन सुख भोग करने के बाद अपना बुढ़ापा में वापस ले लूंगा और तुम्हारी जवानी तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इतनी दया तो मुझ पर करो। चौथे बेटे ने कहा, क्षमा कीजिएगा पिताजी, बुढ़ापा पराधीनता का ही तो दूसरा नाम है। बूढ़े को बात बात पर दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है, अकेला चलते हुए भी लड़खड़ाता है। शरीर का मेल दूर करने के लिए भी उसे दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। मैं अपनी स्वाधीनता खोना नहीं चाहता। चारों बेटों के जवाब पाकर ययाति के शोक संताप की सीमा नहीं रही, लेकिन फिर दासी शर्मिष्ठा से उत्पन्न हुए सबसे छोटे पुत्र पुरु के पास जाकर कहा, बेटा पुरु, तुमने कभी मेरी बात नहीं टाली, अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। शुक्राचार्य के श्राप से मुझे असमय से पहले ही बूढ़ा होना पड़ा है। जरा देखो तो मेरे सारे पर शरीर झुर्रियाँ पड़ी हैं, शरीर कांप रहा है, बाल एकदम पक गए हैं। इतना उपकार मुझ पर करो, मेरा बुढ़ापा ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। जरा भोग की प्यास बुझा लूं, फिर तुम्हें तुम्हारी जवानी वापस दे दूंगा। अपने भाइयों की तरह तुम भी ना ही ना कर देना। पिता की यह प्रार्थना सुनकर पुरु से ना रहा गया, उसका जी भर आया। वह बोला, पिताजी आपकी आज्ञा सर आंखों पर है, मैं खुशी खुशी अपनी जवानी आपको दे देता हूँ और आपका बुढ़ापा तथा राजकाज संभालने का बोझ अपने ऊपर ले लेता हूँ। ययाति ने यह सुनते ही पुत्र को प्रेम से गले लगा लिया। उसका यह त्याग देखकर यमराज पुरु को समझने लगे, है पुत्र, तुमने अभी देखा ही क्या है? क्या तुम इस संसार के भोग को भोगने की इच्छा नहीं रखते? पुरु ने उत्तर दिया, यमराज, सांसारिक भोगों की अधिक आसक्ति ठीक नहीं और मैं अपने पिता की यह दशा देखकर यह अंदाजा लगा सकता हूँ, अगर मैं भी इन आसक्तियों से आसक्त हो गया तो कल मेरी भी यही दशा होगी।
पुरु की इस दूरदर्शिता का सम्मान करते हुए यमराज ने उसका यौवन ययाति को लौटा दिया। पुत्र से प्राप्त यौवन से वह फिर से अपनी अंधाधुंध काम वासना को पूरा करने में लग गया और कब इन सब में 100 वर्ष बीत गए उसे पता ही नहीं चला। फिर क्या था, फिर मौत उसके सामने आ खड़ी हुई, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी ययाति ने काल से अनुनय विनय कर अपनी अतृप्त इच्छाओं का हवाला देने लगा और फिर 100 वर्षों की आयु को प्राप्त कर लिया। ये 100 वर्ष भी ऐसे ही बीत गए और इस तरह करते करते मौत उसके सामने 9 बार आई, लेकिन उसे हर बार जीवनदान मिलता रहा। अंततः 1000 वर्षों तक भोग विलास करने के बाद भी उसे कामवासना से तृप्ति नहीं मिली। तब उसने पहली बार यमराज के अपनी व्यथा को कह सुनाया है, राजन, भोगों को मैंने नहीं, भोगों ने मुझे भोग लिया है। ययाति ने अपने अनुभव से पुरु को यह उपदेश दिया कि भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती। जिस तरह घी से आग और बढ़ती है, उसी तरह इस पृथ्वी पर जितना भी धन, जौ, स्वर्ण, पशु तथा स्त्रियां हैं, वह सब भी एक पुरुष के लिए पर्याप्त नहीं। ऐसा कहकर ययाति ने अपना सारा राजपाट और बचा कुचा यौवन अपने पुत्र पुरु को सौंप दिया और अपनी दोनों रानियों सहित वन में चला गया। उसने भृगुतुम नामक पर्वत पर तपस्या की और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि भोग विलास की ज्यादा अभिलाषा आपको कहां तक ले जा सकती है, इसका अनुमान आपको इस कथा के माध्यम से हो गया होगा। प्रिय मित्रों, अगर आपको आज की यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूले। मित्रों, मिलते हैं एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।